संविधान में जो बोंगा करना के जिसको अधिकार नहीं है वो गिरजा चला गया, वो कैसे मझेड़म बना रहेगा? उसके भी रोक करने। नमस्कार, मैं हूं प्रेम हासदा और आप देख रहे हैं जोहार संवाद। अभी मैं दुमका के सर्किट हाउस में हूं और यहां आदिवासी संगल अभियान के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले जोहार संवाद में आपका स्वागत है। जोहार। सर, सारनाथ धर्म कोड कब तक लागू होगा? सारनाथ धर्म कोड माने प्रकृति पूजा धर्म। भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 के तहत व्यवस्था है, जिसका जो धर्म होगा उसको मान्यता मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग आंदोलन जोर लगाए हुए हैं और इस समय भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो हम लोगों की भावना, विचार और मांग को समझते हैं और भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अभी आदिवासियों के सवाल पर मुखर हैं। तो हम लोग को उम्मीद है जल्दी मिलेगा। यदि 20 जनवरी 2023 तक सारनाथ धर्म कोड का फैसला नहीं होता है तो 30 जनवरी 2023 को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के अलावे पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ आदिवासी हैं हम लोग रेल, रोड, चक्का जाम करेंगे। ये प्रथम आंदोलनकारी हम लोग का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भी ज़रूरत होगा हम लोग और आंदोलन अनवरत करेंगे, क्योंकि सारनाथ धर्म कोड का मतलब है कि जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज, खड़िया, बिरहोड़, पहाड़िया इत्यादि, जो लोग प्रकृति पूजक हैं और अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई नहीं मानते हैं, उनके लिए सारनाथ धर्म कोड का मान्यता, उनकी अस्तित्व, पहचान, हिस्सेदारी के लिए ज़रूरत है। उसकी भाषा, संस्कृति को बचाने के लिए सोच, संस्कार, जीवन मूल्य सब चीज़ अलग है। आदिवासी जो हैं ये स्वर्ग नरक नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म नहीं मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं मानते हैं। तो हम लोग बिल्कुल अलग किस्म का प्राणी हैं। जब से प्रकृति पर्यावरण बना है, आदिवासी प्रकृति को ही भगवान मानता है, क्योंकि प्रकृति ही हवा, पानी, खाना, फल, फूल, दवा व्यवस्था है। और 2011 साल में जब जनगणना हुआ था, आदिवासी सारनाथ धर्म कोड चाहने वाले लोग करीब 50 लाख लोग एनी अदर कॉलम में आज जंतर मंतर में बड़ा धरना प्रदर्शन किया। 20 सितंबर को उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया, 30 सितंबर को कलकत्ता में किया, उसके बाद 18 अक्टूबर को रांची में किया, 4 नवंबर को गुवाहाटी असम की राजधानी में और 25 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग बड़ा बड़ा रैली किया। अभी 22 दिसंबर 2022 को हासा भाषा जीतकर महा अर्थात मातृभूमि मातृभाषा विजय दिवस का पालन हम लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने जा रहे हैं। ये जो भारत के विभिन्न राज्य जहां संताली भाषाभाषी लोग हैं वो तो आएंगे ही, उसके अलावा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग आने वाले हैं। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि 22 दिसंबर 1855 को संताल परगना का स्थापना हुआ था और उसी समय संताल परगना टेनेंसी कानून भी बना था। और 22 दिसंबर 2003 साल को देश की सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली को संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हुआ है। तो भाषा भी 22 दिसंबर को, हासा माने संताल परगना भी। तो पहली बार भारत और दुनिया में ये दिवस मनाया जाएगा भव्य रूप से। इसमें आदिवासी संगल अभियान ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को भी बताया है। तो ये पहला विषय है हमारा। दूसरा है कि आदिवासी संताल समाज में माझी परगना व्यवस्था है, लेकिन माझी परगना व्यवस्था में जनतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। परंपरा के नाम से राजा का बेटा राजा बनेगा, माझी हड़म का ही बेटा माझी हड़म बन रहा है। तो अधिकांश माझी हड़म जो हैं, एक तो अनपढ़ हैं, पियक्कड़ हैं, संविधान कानून नहीं जानते हैं। दूसरा, गांव में लोगों को डांडो मन जुर्माना लगाता है, सामाजिक बहिष्कार भी करता है, डाइन के नाम से निर्दोष महिलाओं को प्रताड़ित करता है, मारता भी है। तो ये सारा काम जो है संविधान, कानून, मानवाधिकार के खिलाफ है।
तो हम लोगों की मांग है आदिवासी संगठन अभियान के तरफ से, ये जो ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम है इसमें सुधार आना चाहिए। गांव के सभी लोग मिल बैठकर माझी अड़म का चुनाव करना है। ये पट्टा माझी नहीं चलेगा। ये लोग सरकार का दलाल बन गया है, बड़ा बड़ा ठेकेदार दिक्कू लोग के अंडर में काम कर रहा है। इसलिए जब वोट आता है, वोट भी माझी अड़म लोग बिक्री कर देता है, हणिया दारू चकना रुपया पैसा डागरी झील सुकरी झील ये सब ले दे के। तो इसके लिए पूरे देश में हम लोग आंदोलन चला रहे हैं और भारत देश संविधान के तहत चलता है, जनतांत्रिक तरीके से चलता है। तो गांव में पढ़े लिखे आदिवासी भरे हुए हैं संताल, तो पढ़े लिखे लोगों को गांव चलाना चाहिए। ये अनपढ़ पियक्कड़ ना समझ संविधान कानून कुछ जानता नहीं है, वो लोग चला रहा है। तो ये भी विषय हम लोग का है। कल आदिवासी संगठन अभियान के तरफ से कल 9 दिसंबर को आदिवासी संगठन अभियान जो संताल परगना का टीम है, अमर मरंडी, विनोद मुर्मू, सुनील मुर्मू, कमिश्नर मुर्मू और बहुत सारे नेता लोग संताल परगना के कमिश्नर को ज्ञापन देने वाले हैं। ये माझी परगना व्यवस्था में जनतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को समाहित करते हुए नई व्यवस्था सुधार के साथ लागू किया जाए और ये लोगों को जो पियक्कड़ अनपढ़ लोगों को मानदेय दिया जा रहा है बंद किया जाए। मानदेय उसी को देना है जो सबकी सहमति से गांव में माझी अड़म बनाया जाएगा और उसको 1,000 नहीं, महीना 10,000 देना चाहिए, ज़्यादा देना चाहिए। तो कल इसका ज्ञापन दिया जाएगा। उसी प्रकार दूसरी मांग है कि बहुत संताल जो ईसाई बन गए हैं और वो लोग भी माझी हड़म, नायके हड़म स्थान में जो बोंगा करना के जिसको अधिकार नहीं है, वो गिरजा चला गया, वो कैसे माझी हड़म बना रहेगा? उसके भी रोक करने के लिए कमिश्नर को कल ज्ञापन दिया जाएगा और कमिश्नर और सब जिला का डीसी एसपी इस काम को सुधार नहीं करेगा तो हम लोग उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे, केस दर्ज करेंगे, क्योंकि भारत देश संविधान कानून मानवाधिकार से चलता है। तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज से 8 दिसंबर से खतियानी जोहार यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ये खतियानी जोहार यात्रा नहीं है, ये लूट झूठ का जोहार यात्रा है। ये 32 का खतियान तो कभी लागू होगा ही नहीं। बाबूलाल मरांडी जी इसको लागू करने का कोशिश किया था, झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया 27 नवंबर 2002 साल में। तो ये लागू नहीं होगा और अभी तक लागू हुआ ही नहीं। और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है झारखंड राज्य का, तो स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आरक्षण नीति ये सब लागू करने का अधिकार और दायित्व राज्य सरकार का है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या बोल रहा है, हम ये सब पास करके दिल्ली सरकार को भेज देंगे, माने वो लागू करे। अरे आपका काम है, वो क्यों लागू करेगा? आप करके दिखाओ, नहीं तो बोलो हम नहीं कर सकते हैं। तो जनता को ठगने का ये यात्रा ये निकालने वाला है आज से। तो आदिवासी संगठन अभियान की तरफ से हम लोग बोलेंगे ये यात्रा लूट और झूठ का यात्रा है। झूठ यात्रा माने 32 का खतियान लागू नहीं होगा, और लूट माने जैसा लूट चला हुआ है झारखंड में, बालू बेचो, कोयला बेचो, मिट्टी बेचो, नौकरी बेचो, आदमी बेचो, धर्म बेचो, भाषा बेचो, ये सब गलत हो रहा है। और पूरा संताल परगना को शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, जेएमएम पार्टी ईसाई आदिवासी और मुसलमान लोग के हाथ में सुपुर्द कर दिया है और सरना आदिवासी लोग को बेवकूफ़ बना के हणिया दारू चखना, डगरा झील, सुकरी झील, फुटबॉल जर्सी देके वोट लेने का धंधा ये लोग चला रहा है। पिता पुत्र 5 बार मुख्यमंत्री बना, कभी ये लोग संताल परगना को स्थापित करो, सिदो मुर्मू को स्थापित करो, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाओ, सरना धर्म कोड को मान्यता दिलाओ, ये सब काम नहीं करता है। विधानसभा में सरना धर्म कोड की जगह सरना आदिवासी धर्म कोड ये लोग पास किया 11 नवंबर 2020 में। उसके बाद खूब लड्डू बांटा, क्या वो धर्म तो पास से ना, लेकिन अभी तक लटका हुआ है। अभी 32 का खतियान में भी लड्डू बांट रहा है, पास हो गया, लागू हो गया। अरे लागू कहाँ हुआ? कल तो बड़ा बड़ा न्यूज आया खबर कागज में कि 26 दिन हो गया 32 का खतियान का मामला राज्यपाल तक नहीं पहुंचा है, दिल्ली कब पहुंचेगा? तो ये ठगबाज वाला काम ये लोग कर रहा है। आदिवासी संगठन अभियान इसका खिलाफ करेगा, कर रहा है और पूरे झारखंड, बृहद झारखंड के आदिवासी को हम लोग जगाएंगे, जोड़ेंगे, खड़ा करेंगे। सरना धर्म कोड भी लेंगे, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा भी बनाएंगे। झारखंड दिशों में वो आदिवासी को गाड़ करना
ये जो हमारा शहीदों का सपना था अबो दिसम रे अबो राज, इसको भी हम लोग खड़ा करेंगे। आसाम अंडमान में जो संताल लोग एसटी नहीं बना है उसको भी कराएंगे, और माझी परगना व्यवस्था ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम में भी सुधार हम लोग लाएंगे। तो नुआ को मीर के आले मेना गया और नुकु नेता को कोड़ा को खूब को कमी करना, हमारा पूरा विश्वास है झारखंड राज्य को हम लोग बचा लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि गुरुजी शिबू सोरेन झारखंड राज्य को 3.5 करोड़ रुपया में नरसिम्हा राव के हाथ में 1993 साल में बेचा था। अभी भी पिता पुत्र CNT SPT कानून को 2 बार तोड़ा है। अभी भी संताली भाषा राजभाषा बने बात बोलता नहीं है। अभी भी सरना धर्म कोड जल्दी लागू हो इस पर टाल मटोल का रवैया अपनाता है। CNT SPT कानून का रोज धड़ाल्ले से उल्लंघन हो रहा है। आदिवासी जमीन दूसरा लोग लूट रहा है, और अभी डोमिसाइल नीति बना ही नहीं रहा है, तो शिक्षित बेरोजगार आदिवासी को नौकरी कैसे मिलेगा? तो ये तो पिता पुत्र है ना, ये लोग झारखंड को बचाने की जगह बेचने का काम कर रहा है। लेकिन इसका खिलाफ में आदिवासी मूलवासी कुछ बोलता नहीं है, और बीजेपी पार्टी जो बड़ा प्रमुख दल है ये पार्टी भी कुछ नहीं कर रहा है। इसके पास आदिवासी का कोई एजेंडा नहीं है। इसके पास जितना नेता है, चाहे बाबूलाल मरांडी जी हो, अर्जुन मुंडा हो, कड़िया मुंडा हो, और भी नेता, ये लोग नेता अच्छा है, लेकिन ये लोग भी सरना धर्म कोड, संताली राजभाषा, CNT SPT कानून बचाओ, झारखंड को अबुआ दिसम अबुआ राज बनाओ, ये सब बात नहीं बोलता है। ये लोग खाली विकास, अब विकास माने आदिवासी के लिए विनाश हो रहा है। कारण जैसे विकास बोलोगे जमीन अधिग्रहण और विस्थापन पलायन शुरू हो जाता है। तो हम लोग किसी के भरोसे नहीं है। आदिवासी समाज में बहुत ताकत है, बहुत आदमी है, केवल उसको दिशा ठीक देना है, उसका हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सर अभी हाल के दिनों मतलब अभी धर्मांतरण अभी भी तेजी से हो रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे, या फिर इसका मास्टरमाइंड कौन है? देखिए, धर्मांतरण के मामले में भी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन है। ये लोग ईसाई और मुसलमान का वोट से सत्ता में आता है, तो ईसाई और मुसलमान को ही आगे बढ़ाता है और सरना आदिवासी का गला घोंटता है। हम लोग ईसाई आदिवासी के खिलाफ हैं। ईसाई मिशनरीज आदिवासी को ईसाई बना के उसको एक प्रकार से आदिवासी का जो भाषा संस्कृति है, सोच संस्कार है, जीवन मूल्य है, जड़ है, जड़ से दूर ले जा रहा है, उसको भटका दिया है। तो हम लोग भी मांग करते हैं जितना आदिवासी ईसाई बना है उसका डीलिस्टिंग किया जाए, माने ST सूची से हटाओ, उसको आरक्षण बंद करो, उसको फायदा डबल फायदा मत दो, आदिवासी का भी फायदा, माइनॉरिटीज़ का भी फायदा। तो ये सब गलत हो रहा है, हम लोग उसके खिलाफ में हैं। और जो भी आदिवासी या संताल दूसरा धर्म में जाएगा तो आदिवासी नहीं है, क्योंकि जैसे धर्म बदल लेगा आदिवासी, उसका बोंगा बुरू बदल जाएगा, पर्व त्योहार बदल जाएगा, राय रीत माने अरिचली बदल जाएगा, शादी विवाह श्राद्ध छठियार सब तो बदल जाएगा। और मूर्ति पूजा करता है। दूसरा धर्म में क्या है, आदमी ही भगवान है, चाहे जीसस क्राइस्ट हो या जय श्री राम हो या अल्लाह हो, अकबर हो, ये सब तो आदमी है ना। लेकिन आदिवासी सरना धर्म, प्रकृति पूजा धर्म, हम लोग का चांद सूरज पहाड़ पानी पर्वत पत्थर यही भगवान है। तो अब प्रकृति जब से बना है, जब से आदिवासी या आदमी बना है, हम लोग प्रकृति को ही भगवान मानते हैं, पालनहार मानते हैं। क्योंकि प्रकृति हम लोग को पानी, हवा, खाना, फल फूल, दवाई सब चीज़ देता है, रोशनी देता है। लेकिन बाकी धर्म वाला लोग का आदमी ही भगवान है, हम लोग का प्रकृति ही भगवान है। इसलिए हम लोग अलग हैं। और कोई हमको ज़बरदस्ती हिंदू बोलेगा, ईसाई बोलेगा, मुसलमान, ये सब नहीं चलेगा। तो भारत देश में संविधान है, संविधान के तहत हम लोग को अधिकार है। तो जो आदिवासी ईसाई बना है वापस आ जाए, अभी भी टाइम है। नहीं वापस आएगा तो उसका आदिवासियत ST खत्म होगा और उसके ऊपर बहुत विपत्ति आने लगेगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट भी अभी बोल दिया है, जो धर्मांतरण कर लिया है तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मद्रास हाई कोर्ट भी 2 तारीख को फैसला दे दिया कि जब आदमी धर्म बदल लेता है तो जाति का अधिकार उसका खत्म हो जाता है। तो हम लोग धर्मांतरण के खिलाफ हैं, और खासकर ईसाई बने आदिवासी के खिलाफ हैं, इसलिए कि ये लोग जड़ से दूर चला गया, भटक गया है, और आदिवासियत की जगह वो लोग ईसाइयत का रक्षा में आगे खड़ा हो गया। और जो आदिवासी ईसाई बन जाता है तो उसके लिए बंगाली, बिहारी, उड़िया भी ईसाई यदि है
उसके साथ शादी विवाह करता है। माने संताल से ज़्यादा उसको बंगाली, बिहारी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, जो भी ईसाई, ईसाई तो धर्म है ना, तो धर्म के छाया में, छाता में जो आ गया वही उसका भाई बंधु है। और हम लोग तो वो धर्म के छाता में नहीं, हम तो प्रकृति के छाता में हैं, तो हम लोग को वो लोग पसंद नहीं करता है, हम भी उसको पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो बदल गया है। वो आदिवासी का जो इतिहास है, राय रीत है, उसका भाषा संस्कृति है, उससे दूर भटक गया है। तो इसलिए हम लोग धर्मांतरित या मतांतरित आदिवासियों को आह्वान करेंगे, वापस आ जाओ, नहीं तो मरो, मुश्किल में फंस जाओगे, कानूनन भी मुश्किल, सामाजिक रूप से भी मुश्किल, धार्मिक रूप से भी। तो इसलिए अच्छा है जहाँ तिना संताल को, क्रिस्तान को बेनावा करना, ईसाई वापस को हिजूक में, ये हम लोग का संदेश है। सर, जो लोग यदि सरना धर्म कोड लागू हो जाता है तो जो लोग ईसाई बने हैं तो उन लोगों का आरक्षण तो समाप्त हो जाएगा, नहीं मिलना चाहिए। सरना धर्म कोड बन जाने, मान्यता मिल जाने से जितना लोग ईसाई बनाए, जल्दी आ जाओ, तब बच जाओगे, नहीं आओगे तो बचोगे नहीं। इसीलिए अभी भी संदेश हमारा यही है, जहाँ तीन पे बेनाव करना ईसाई लगे लगे रुआड़ पे, बाखान दो आड़ी मुश्किल रे पे ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ, यही करना। मिटन जिनिस नॉय सिदो मुर्मुआ फोटो नॉय दो मिटे अंग्रेज बनाव लगा, और पहली बार 1856 साल रे इंग्लैंड रे इलस्ट्रेटेड न्यूज मैगजीन रे इंग्लैंड के छपा लेना। आदो नुई सिदो मुर्मू दो आट अकना, और नुया जगह रे सिदा कानू नितुम ते बारिया धीरी लेकान राक्षस को बनाव ककिन कना, लेकिन बिरसा मुंडा तो अड़ी चेहरा फोटो मेना। तो नोआ फोटो इंग्लैंड को ले नाम अगू अका, नोआ के ने पूरा भारत और दुनिया रे प्रचारित है। और 22 दिसंबर 2022 हिलो रांची मोराबादी मैदान रे नोले हाईलाइट लगी जे संताल विद्रोह ने महानायक दो सिदू मुर्मू कना, और नुई दो बिरसा मुंडा खजो मांग 50 साल मांग नुई के जेते खज मांग जन क्रांति अंग्रेज को खिलाफ रे तिगुल आए। नोआ कथा कार्ल मार्क्स दुनिया रे अड़ी मांग विद्वान उनी लई अका। तो नोआ हो आले हाईलाइट रे कोशिश है। और इन्या कुरुमुटुते 6 अप्रैल 2002 साल रे सिदू मुर्मू कानू मुर्मू डाक टिकट री हाईलाइट चला उछन चला। और इन्या आयुर तेगे संताली परसी भाषा 22 दिसंबर 2003 साल रे 8 शेड्यूल रे आंगो चकना। तो हासा भाषा जितकर महा माने हासा माने संताल परगना हासा दिसोम, और भाषा माने संताली भाषा 8 शेड्यूल। नोआ हाईलाइट लगी रांची रे ना अड़ी मारंग कार्यक्रम हुयुक कना, और ओनारे नुई सिदू मुर्मू फोटो ले स्थापिता, ताकि पूरा भारत और दुनिया रे नोआ फोटो के गोटा नेलो मा, मूर्ति हो नोका के बना मा, और किताब करे, न्यूज़पेपर करे, मैगजीन करे हो ना हुयुक। तबे नुकिन भोगनाडी गान चुनु हपन को सिदो कानू मुर्मू मेना किन मूर्ति रे उनकिन दुकिन मतलब मिटे काल्पनिक कना किन से चले कना किन बांगे जेते के मेना कोआ, लेकिन नोका कना सिदू कानू को मेनेट खान चांद भैरव झानो फूलो मबो आदत किन गे, जैसे नुकु हिंदू मैथोलॉजी वाला जय श्री राम को मैंने आकोरिन हो राम लखन भरत शत्रुघ्न मेना को, लेकिन राम मरंग बया कना तो उनी ᱧᱩᱛᱩᱢ तेगे आकोआ जतिया ओना समानोक कना। आदो आले नोकाले विचार किया जे सिदू मुर्मू तो मरंग बया नुई गे मरंग आयुरिया कना, नुई बो स्थापित लेखान कानू मुर्मू, चांद मुर्मू, भैरव मुर्मू, फलो मुर्मू, झानो मुर्मू को स्थापित हुआ। नित तो नोका कना नोकान फोटो जीवन फोटो और कोई आउ बनू, तो कानू मुर्मू हो नाम लेन खान उनी हो स्थापित है। लेकिन नित तो बिना फोटो मिटन बिना स्टैंडर्ड फोटो जहाँ जहाँ लिखा को बनावे, तो ओना स्थिति रे मिटन नाम कना नुई स्थापित लेखान संताल विद्रोह स्थापित हुआ। और बंखान और मिटन ऐतिहासिक कथा नोआ हो कना, जैसे प्रधानमंत्री देवघर हेना एयरपोर्ट उद्घाटन लगी, उन जो झारखंड सरकार मान्य हेमंत सोरेन जितने पेपर फ्रंट पेज रे विज्ञापन एम किया, बिरसा मुंडा की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री का आगमन जोहार। तो नोआ दो बिरसा मुंडा धरती तो बात करना, संताल विद्रोह सिदू मुर्मू और ओना विद्रोह कारण तेगे नोआ धरती तो बनाव करना संताल परगना। तो संताल परगना को भी हम बोलेंगे बिरसा मुंडा का धरती है,
मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बोलना होगा सिद्धू मुर्मू का धरती है, संताल विद्रोह का उपज है। तो यदि हम लोग संताल विद्रोह को, सिद्धू मुर्मू को, वीर बंटा को ऐसा खो देंगे, विलुप्त कर देंगे, तब तो फिर तो विलुप्त हो ही जाएगा ना। तो ओनाते आलिया कोशिश तो नवा गे जे सिद्धू मुर्मू स्थापित लेनखान संताल विद्रोह स्थापित हो। कारण नवा मड़ांग दो सिद्धू कानू के को मेनता है अदो परिस बाय ताना मुर्मू टुडू सोरेन इनखान जैसे तिलका मांझी विवाद रे मेनाया अडिकान को मेने तो केवाट है, अडिकान को मेने जाबरा पहाड़िया कना तो तिलका मुर्मू में नहीं हुआ से पुष्टव माझी इकलाम में ना मांझी में लेखान केवाट, फिर अधान को मेना जाबरा पहाड़िया। तो सीधा कानू अड़ी 50 साल बाद को मेना कि सीधा कानू मुखर्जी छिलेन ना कि चैटर्जी छिलेन, लेकिन सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू में लेखान पुष्ट ये लोग संताल है, आदिवासी है, मुर्मू परिस है। तो सिद्धू मुर्मू तुम के नवा कमी हो आले सब जोहार संवाद तबे नई बन आंजम किदिया आदिवासी सेंगेल अभियान रन केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू जी नई आयमा बछर खज झारखंड राज रे संथाली दो प्रथम राजभाषा और सरना धर्म कोड कोई लगी पूरा जोर शोर से कमी करना। तो दिना